टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज हमारी जो साइंस की जो क्लास है उसका 9वां दिन है। हम जो कृषि पद्धति हैं उसमें मिट्टी तैयार करना पढ़ लिया है, उसके बाद में जो है बुआई हमने अध्ययन कर ली। अब इसके बाद में 3 नंबर का जो अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे खाद व उर्वरक मिलाना, ठीक है ना। इसके बाद में जो नया टॉपिक है वो पढ़ेंगे खाद व उर्वरक मिलाना। खाद व उर्वरक मिलाना, ये क्या हो गया, हमारा नया टॉपिक हो गया। इसमें देखो जैसे हम बात करें कि वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद व उर्वरक कहते हैं। वे पदार्थ लिखना नहीं है अभी, जो मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए डाला जाता है वो सारे जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, या तो खाद होते हैं या फिर क्या होते हैं, उर्वरक होते हैं। पोषक स्तर बनाए रखने के लिए डाला जाता है इन्हें, ठीक है। अब देखो जैसे हम बात करें कि मिट्टी में जो पोषक जो पदार्थ उपस्थित है, मिट्टी में यदि हम बात कर रहे हैं उसमें जो पोषक पदार्थ जो उपस्थित होते हैं वो पादप की वृद्धि के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। मिट्टी के जो पोषक पदार्थ होते हैं वो पादपों की वृद्धि के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, ठीक है। कुछ किसान क्या करते हैं या कुछ क्षेत्रों के जो किसान होते हैं वो खेत में लगातार क्या करते रहते हैं, फसल उगाते रहते हैं। एक के बाद एक लगातार फसल उगाते रहते हैं जिससे उसमें पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है ना। अब देखो जो कुछ पोषक तत्वों की जैसे यदि उसमें कमी हो जाती है तो उस स्थिति में क्या किया जाता है, उसमें किसी प्रकार का या तो उर्वरक डालते हैं या फिर उसमें क्या डाला जाता है, खाद डाला जाता है। इनमें कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे हम बात करें, हम पढ़ेंगे एक तो खाद क्या है और एक उर्वरक क्या है। इतना हो गया हमारा कि जैसे किसी प्रकार की जो मिट्टी होती है उस मिट्टी में यदि पोषक स्तर बनाए रखने के लिए जो पदार्थ डाले जाते हैं वो पदार्थ या तो खाद कहलाते हैं या फिर क्या कहलाते हैं, उर्वरक कहलाते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे कि मिट्टी के पोषक पदार्थ पौधों की वृद्धि के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। अब कुछ क्षेत्रों में जो किसान यदि बात करें खेत में एक के बाद एक लगातार क्या करते हैं, फसल उगाते रहते हैं, ठीक है ना। और फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। कुछ पोषक तत्व है उसमें क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। पोषक तत्व की हम बात करें, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है ना। ये सारे जो पोषक तत्व उनमें से किसी भी पोषक तत्व की लगातार क्या हो सकती है, कमी हो सकती है, ठीक है ना। और इस क्षति को या इस कमी को पूरा करने के लिए किसान खेतों में क्या करता है, खाद डालता है। क्या डालता है, खाद। अब देखो जैसे हम बात करें खाद क्या है, खाद की यदि हम बात करें, खाद क्या है, एक जैविक पदार्थ है। एक जैविक या कार्बनिक पदार्थ है। जैविक यानी सजीव से बनाया जाता है या फिर कार्बनिक पदार्थ है। इसको बनाने के लिए किसको काम में लेते हैं, या तो पौधों के या फिर किसके अपशिष्ट होते हैं, जंतु अपशिष्ट काम में ले जाते हैं। पौधे या जंतु अपशिष्टों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। पादप के या पौधे के जो जंतु अपशिष्ट होते हैं उन्हें अपघटन के लिए क्या कर दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है। उससे पहले उसमें किस में डाला जाता है, गड्ढे में डाला जाता है। यानी ये जो अपशिष्ट होते हैं उन्हें किस में डाल देते हैं, गड्ढों में डाल देते हैं, ठीक है। गड्ढे में डाल दिया। अब गड्ढे में डालने के पश्चात अपघटन के लिए उससे क्या कर देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, ठीक है। और ये जो अपघटन का जो कार्य किया जाता है वो कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या किया जाता है, अपघटन का कार्य किया जाता है, ठीक है ना। और अपघटित जो पदार्थ होते हैं वो खाद के रूप में काम में ले लिए जाते हैं। ये तो हो गया खाद। किस प्रकार से तैयार किया जाता है, खाद क्या है, एक जैविक या कार्बनिक पदार्थ है जिन्हें पौधों या जंतु अपशिष्ट से तैयार किया जाता है या प्राप्त होता है, ठीक है ना। इसमें हम बात करें कि इन पौधे या जंतु अपशिष्ट होता है वो किस में डाल देते हैं, गड्ढे में। और गड्ढे में डालने के पश्चात अपघटन के लिए क्या कर दिया जाता है, उन्हें खुला छोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है। और इनका जो अपघटन होता है वो किसके द्वारा होता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। और शेष जो अपघटित जो पदार्थ हमारा रह जाता है उस अपघटित पदार्थ को किसके रूप में काम में ले लेते हैं,
खाद के रूप में काम में ले लेते हैं। खाद होता है वो उर्वरक से अच्छा होता है, क्योंकि खाद में क्या होता है, सूक्ष्म जीव रहते हैं। खाद डालने के कारण क्या होता है, मिट्टी में लंबे समय तक पानी की मात्रा बनी हुई रहती है और किसी प्रकार से मिट्टी पर हानिकारक प्रभाव भी नहीं बन पड़ता है, यानी मिट्टी उपजाऊ लंबे समय तक बनी रहती है। तो खाद उर्वरक की बजाय क्या रहता है, श्रेष्ठ रहता है। ठीक है ना, तो टॉपिक लिख लो, हमारा टॉपिक है खाद व उर्वरक मिलाना, इसमें हम लिखेंगे आज। ठीक है, उसकी देखो जैसे हम बात करें, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। उन्हें खाद व उर्वरक कहते हैं। खाद व उर्वरक कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा होगी खाद व उर्वरक की। उसके बाद में लाइन चेंज करके हम लिखेंगे कि मिट्टी के पोषक पदार्थ पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। इसके बाद में लिखेंगे मिट्टी के पोषक पदार्थ पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ठीक है, कुछ क्षेत्रों में किसान लगातार क्या करते हैं, एक ही फसल उगाते रहते हैं। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। फसलों के लगातार उगाने से पोषक स्तर की क्या हो जाती है, कमी। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। एक फसल यानी कहने का मतलब लगातार रूप से यदि फसल उगाई जाए और इसमें किसी प्रकार के पोषक तत्व नहीं डाले जाए, खाद और उर्वरक नहीं डाले जाए, तो उस स्थिति में पोषक तत्व की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है ना, और यदि कमी हो जाएगी तो फसल भी अच्छी नहीं होगी। इस कमी को पूरा करने हेतु
किसान क्या करता है, खेतों में खाद डालता है। हेतु किसान खेतों में खाद देता है। ठीक है, ये हो गया किसके बारे में, थोड़े से खाद और उर्वरक के बारे में। और साथ ही क्या है कि पोषक पदार्थों की कमी या पोषक तत्व है उसकी कमी किस प्रकार से हो जाती है। ठीक है ना, तो खेतों में क्या दिया जाता है, फिर खाद दिया जाता है। ठीक है, ये उतार लो, उतार लिया। एक बार दोबारा देख लो कि वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद व उर्वरक कहते हैं। फिर मिट्टी के पोषक पदार्थ पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और इस कमी को पूरा करने हेतु किसान खेतों में क्या देता है, उर्वरक मतलब खाद देता है। ठीक है, तो ये यहां तक उतार लिया होगा। अब लाइन चेंज करके लिखेंगे। अब लाइन चेंज करके लिखो कि खाद एक कार्बनिक या जैविक पदार्थ है। खाद एक कार्बनिक क्वेश्चन में क्या लिखोगे, जैविक पदार्थ। ठीक है ना, जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप व किसमें डालता है इसको, जंतु अपशिष्ट या पादप अपशिष्ट को गड्ढों में। किसान पादप व एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं। ठीक है, तथा इसका अपघटन होने क्या कर देते हैं, इसको फिर खुला छोड़ देते हैं। तथा इसका अपघटन होने के लिए क्या कर दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है। खुले में छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, खुले में छोड़ देते हैं। अपशिष्टों को गड्ढे में डालते हैं, फिर इन्हें खुला छोड़ दिया जाता है और सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हो जाता है। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा हो जाता है। कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा हो जाता है। ठीक है, और अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। तथा अपघटित पदार्थ खाद के रूप में
उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गया किसके बारे में, थोड़ा सा खाद के बारे में। इसके बाद में जो आगे पढ़ेंगे वो अगली क्लास में। ये खाद देख लेना, ठीक है ना, कि खाद कैसे होते हैं, किस प्रकार के पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ किससे बने होते हैं, पौधे, जंतु, अपशिष्ट, इन्हें किस में डाला जाता है, गड्ढों में, और अपघटन के लिए क्या कर दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है। और इनका अपघटन किनके द्वारा किया जाता है, कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा, और फिर इसे किस में डाल देते हैं, खाद के रूप में काम में ले लिया जाता है। आज की क्लास में इतना ही।